वैसे तो चांद की सतह पर लाखों क्रेटर हैं, लेकिन किसी और चीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक बड़ा अनोखा छेद जो एक ट्यूब निकला। इसका पता तब चला जब जापानी लूनर ऑर्बिटर मून स्काईलाइट ट्यूब के एंट्रेंस के इर्द गिर्द डेटा इकट्ठा कर रहा था। रिसर्चर्स ने एक खास इको पैटर्न का पता लगाया, जिससे पता चला कि यहाँ पर कोई खोखला इलाका भी है। उन्हें छेद के पास कुछ जगहों पर और भी इको पैटर्न्स मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर और भी लूनर ट्यूब्स हो सकती हैं। लेकिन ये ट्यूब इतनी बड़ी है कि इसमें एक पूरा फुटबॉल का मैदान समा सकता है। इसका आकार इर्रेगुलर है और इसका डायामीटर 4 से 27 फीट यानी 130 मीटर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सतह के नीचे सीक्रेट गुफाएं, टनल सिस्टम और एक जियोलॉजिकल वंडरलैंड हो सकता है। ये चांद पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी एक अच्छा शेल्टर हो सकता है, या ये लूनर कॉलोनी के लिए हार्बर भी हो सकता है। खराब मौसम की वजह से आज तक कोई भी चांद पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाया है। यहाँ पर कई तरह के टेम्परेचर हैं, एटमॉस्फेयर कम है और कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है जो सतह पर रेडिएशन या सूरज की तेज किरणों से लाइफ को बचा सके। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनते हैं, लेकिन इससे भी वो लंबे वक्त तक महफूज नहीं रह सकते। लेकिन एक लावा ट्यूब ऐसा कर सकती है। जब एक लावा फ्लो ठंडा होता है तो इसकी क्रस्ट सख्त हो जाती है, जो बाद में गाढ़ी होती है और उसी लावा के ऊपर एक छत बनाती है। ये बहती रहती है, लेकिन जब ये रुक जाती है तो चैनल ड्रेन हो सकता है, जिससे ट्यूब खाली हो सकती है। हमारे प्लैनेट में भी लावा ट्यूब्स होते हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं हैं जितने कि चांद पर पाए जाते हैं। एक खास तरह का पेड़ है जिसे मून ट्री कहा जाता है। ये उन बीजों से उगाया जाता है जिन्हें एक मिशन के दौरान अंतरिक्ष में ले जाया गया और फिर वापस जमीन पर लौटा दिया गया। इस तरह के पेड़ आपको पूरे अमेरिका में मिल जाएंगे। धरती चांद से 27% बड़ी है और काफी ज्यादा विशाल है। हमारी ग्रेविटी मजबूत है। अगर आप धरती पर एक पत्थर गिराते हैं तो ये चांद के मुकाबले तेजी से गिरेगा। धरती पर 150 पाउंड, चांद पर सिर्फ 25 पाउंड है। पृथ्वी के चारों ओर कई सैटेलाइट हैं, लेकिन चांद अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। हमारा चांद धरती और मार्स के आकार के एक और प्लैनेट की एक जोरदार टक्कर से बना था। ये टक्कर लगभग 4.6 अरब साल पहले सूरज और हमारा सोलर सिस्टम बनने के तुरंत बाद हुई थी। टक्कर के बाद वेपराइज्ड रॉक का एक बादल हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच गया। ये ठंडा हुआ और छोटी और सॉलिड बॉडीज की रिंग में बदल गया। ये बाद में एक दूसरे में मर्ज हो गए और इस तरह हमारा चांद बना। चांद पर मौजूद क्रेटर आज तक उस टक्कर का सबूत पेश करते हैं। चांद पर परछाई धरती की तुलना में ज्यादा गहरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर रोशनी बिखेरने और हल्की परछाई बनाने के लिए कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। जुपिटर के एक मून में सैकड़ों वोल्केनो हैं और इसमें काफी खतरनाक विस्फोट होते हैं। ये कभी कभी एटमॉस्फेयर में 250 मील की दूरी तक फ्लेम छोड़ते हैं। ये विस्फोट इस मून के काफी मजबूत ग्रेविटी की वजह से होते हैं। जब ये जुपिटर के पास से होकर गुजरता है और आगे बढ़ता है तो इसके अंदरूनी हिस्से सख्त हो जाते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। इससे काफी एनर्जी जनरेट होती है और खतरनाक वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। ये सिर्फ प्लैनेट्स के साथ नहीं होता है, बल्कि काफी छोटी स्पेस बॉडीज के भी मून होते हैं। 1993 में रिसर्चर्स ने 20 मील चौड़े एस्टेरॉयड और इसके 1 मील चौड़े मून की खोज की। हमारे सेंट्रल स्टार सूरज में इतनी चमक है कि इसकी बराबरी के लिए आपको 4 लाख मून की जरूरत होगी। चांद सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। यह चमक चांद और धरती के बीच के एंगल पर डिपेंड होती है। चांद धरती से लगभग 32 पृथ्वी की दूरी पर है और जब यह सबसे पास होता है तो 29 पृथ्वी की दूरी पर होता है। जब रात अंधेरी और साफ होती है तो ऐसा लगता है कि आप पूनम का चांद को छू सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको 2,50,000 मील की यात्रा करनी होगी। चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन तालाब या झील के रूप में नहीं, बल्कि वाटर आइस के ग्रेन्स चांद के पोल्स के पास हमेशा छाया में रहने वाले हिस्से में मौजूद हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद पर पानी बहुत वक्त पहले आया था, जब धरती और चांद दोनों से लगातार एस्टेरॉयड और कॉमेट्स टकराते थे, जिनमें वाटर आइस होती थी। इस प्रोसेस ने चांद का आइसी वाटर बनाने में नहीं, बल्कि धरती पर झीलों और महासागरों को बनाने में मदद की। नए रिसर्च बताते हैं कि चांद के इंटीरियर में पहले से ही पानी मौजूद था और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से सतह पर आ गया। शायद ऐसा ही कुछ हमारे प्लैनेट के साथ भी हुआ था। सोलर सिस्टम के 200 मून में से हमारा चांद 5वें नंबर पर आता है। जुपिटर का मून गैनीमेड पहले नंबर पर है और यह हमारे वाले से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। अपोलो 11 वो मिशन था जब कोई इंसान पहली बार चांद पर उतरा था। यह बहुत शानदार पल था जिसे पूरी दुनिया में देखा गया। लेकिन ये उस समय ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एक बड़े हवा के तूफान से लगभग इंटरप्ट हो गया था।
वहां पार्कर डिश रखी गई थी जिसका चांद से ब्रॉडकास्ट सिग्नल लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चांद पूरी तरह से गोल नहीं है, इसका आकार एक अंडे जैसा है जिसका मोटा सिरा हमारी तरफ पॉइंट करता है। इसके आकार का इसके रोटेशन से पता लगाया गया है। फुल मून में आपको नींद ना आने की दिक्कत हो सकती है। स्टडीज बताती हैं कि इससे कुछ लोगों को कम गहरी नींद आ सकती है और सोने में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसकी वजह इसकी चमक नहीं बल्कि लूनर साइकिल है जो हमारी इंटरनल बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। हर साल हमारे समुद्र और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटरैक्शन की वजह से चांद धरती से दूर जा रहा है। एक साल में ये लगभग 1.5 इंच दूर चला जाता है, जिसका मतलब है कि लगभग 600 मिलियन सालों में यह धरती से 23,500 किलोमीटर दूर हो जाएगा। यह आंकड़ा एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि वो वक्त है जब टोटल सोलर एलिप्स बंद हो जाएगा। इंसानों ने सालों से चांद पर कदम नहीं रखा है, लेकिन वहां कदमों के निशान अभी भी ताजा हैं। वहां हवाएं नहीं है, इसीलिए निशान लाखों सालों तक वहां रह सकते हैं। चांद का अपना टाइम जोन है जिसे लूनर स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। चांद पर टाइम अलग है, इसीलिए यहाँ एक साल को 12 दिन में बांटा गया है और उनमें से हर दिन धरती के 1 महीने जितना लंबा होता है। दिनों का नाम चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखा गया है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखते ही मून कैलेंडर शुरू कर दिया गया था। सैटर्न के किसी एक मून पर जिंदगी के लिए एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं। इसकी सतह के नीचे एक समुद्र है और इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस उन रिएक्शन की तरह हो सकते हैं धरती पर लाइफ के कुछ फॉर्म्स को जिंदा रहने में मदद करते हैं। चांद पर एक्टिव वोल्केनो शायद डायनासोर के समय हुआ करते थे। पिघला हुआ लावा अरबों साल पहले इसकी सतह पर सख्त हो गया था, जिसने अनोखे लूनर क्रेटर्स को बनाने में मदद की, लेकिन वोल्केनो लंबे वक्त से शांत है। मून पर अर्थक्वेक्स या यूं कहें कि मून क्वेक्स आते हैं। हमारे प्लैनेट की तरह चांद पर भी एक क्रस्ट होता है जो बदलता है और शिफ्ट होता है। शेकिंग तब होती है जब इसकी क्रस्ट गर्म हो जाती है और फैल जाती है। वैसे इसकी वजह मीटेरॉइड इंपैक्ट भी हो सकता है। मून क्वेक्स अर्थ क्वेक्स की तरह मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक चल सकते हैं क्योंकि चांद पर इतना पानी नहीं है कि सीस्मिक वाइब्रेशन को रोक सके। चांद पर काफी सारे टेम्परेचर हैं क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। दिन के वक्त ये 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, लेकिन इसके पोल्स पर टेम्परेचर -400 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। 2019 में एस्ट्रोनॉट्स ने एक अजीब फिनोमेनन की खोज की। चांद सूरज के फ्रंट से गुजर रहा था और एक पल को ऐसा लगा कि ये रुक गया है और फिर पीछे की ओर बढ़ने लगा। ये वही ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए महसूस होता है जब आप अपने से धीमी कार को पास कर रहे होते हैं। एक पल को जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लग सकता है कि वो कार पीछे की ओर जा रही है। चांद की क्रस्ट अपने सभी हिस्सों में बराबर मोटी नहीं है। कुछ 37 मील तक मोटी है जबकि बाकी बहुत पतली है। चांद खुद रंग नहीं बदलता है। जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो ये चांद को रिफ्लेक्ट करती है और हमें गुलाबी या लाल रंग में नजर आता है। कभी कभी धूल के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाते हैं और सूरज की रोशनी के साथ मिलकर ये चांद को एक ऑरेंज ग्लो देते हैं। मून की डार्क साइड नहीं होती, इसकी सिर्फ एक फार साइड होती है जिसे हम पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं। मून एक ही वक्त पर अपनी एक्सिस पर भी घूमता है और धरती का भी चक्कर लगाता है, इसीलिए हमें हमेशा इसका एक ही फेस नजर आता है। मरकरी और वीनस के अलावा हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का कम से कम एक मून है। मरकरी का वजन हमारे प्लैनेट से कम है और इसकी ग्रेविटी भी धरती से कम है और यह धरती की ग्रेविटी का लगभग 38% है। यानी पृथ्वी पर 100 पाउंड मरकरी पर 38 पाउंड होता है। शायद कमजोर ग्रेविटी और सूरज के पास होने की वजह से मरकरी का कभी अपना मून नहीं हो पाएगा। ये या तो मरकरी में क्रैश हो जाएगा या फिर सूरज के ऑर्बिट में चला जाएगा और किसी रोज उसमें मिल जाएगा। वीनस के पास मून इसलिए नहीं है क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब है।